एवरीवन, इस वीडियो में मैं यूपी जीके के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हैं यूपी की और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये काफ़ी रिपीटेड टाइम भी आए हुए हैं। तो इस वीडियो में क्या होगा कि जो ये पीडीएफ है इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन था? श्रीमती सरोजनी नायडू, देश की प्रथम महिला राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में बना था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में। देश की प्रथम वायु डाक सेवा ये शुरू हुई थी नैनी और प्रयागराज इलाहाबाद के बीच 1911 में। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन जो कि 1866 से 1871 तक रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के थे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1946 से 1947। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल जो कि 1977 से 1982 तक थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव श्री भोलानाथ झा जो कि 1947 से 1949 तक थे। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जेके टंडन 1950 से 1957 के बीच में थे। अब देखते हैं इस पेज में क्या है कि यहाँ पर एक साइड टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर लिखा हुआ और एक साइड लिखा हुआ है कि ये किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं और रिपीटेड टाइम्स आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये वीडियो यूपी जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है 2022 में, लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह है 7.33%। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो यह है रूमी दरवाजा। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मोर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं खीरी एवं संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये है लखीमपुर खीरी और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में यूपी के काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा जिला जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़ हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर अगर बात की जाए तो ये बलिया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो वो है सोनभद्र जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगा हुआ है। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो 8 राज्यों से मिलती है और कुल जिले 75 हैं। अभी इस टाइम वीडियो जिस टाइम पर रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पर ये 76 हो गए हैं, 76वां जिला इसमें जोड़ दिया गया। अभी तक क्या था कि अभी तक सिर्फ 75 जिले थे, लेकिन अब एक और जिला जोड़ दिया गया है, 76वां जिला। उसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या नाम है रखा गया है जो 76वां जिला जोड़ा गया है। और ये भी बताना है कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो 8 रेलवे स्टेशंस हैं उनका नाम बदल दिया गया है। तो ये कौन कौन से 8 रेलवे स्टेशन हैं और उनका नाम बदल कर क्या रखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो चौथा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय या राज्य पक्षी क्या है? तो सारस है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? ये आया था 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है? तो ये किया गया है 24 जनवरी 1950 को। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलास है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलास है। वैसे तो हिंदी नाम पलास हो गया, लेकिन इसका जो वानस्पतिक नाम है वो भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका बोटैनिकल नेम। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम बताना है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण में बताना है तो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ठीक है, जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बलिया जिला है। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यह है नेपाल। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो ये उड़ीसा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.3% है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। ये पहले भी मैंने बताया है वीडियो में, फिर से आ गया ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, मैंने पहले बता दिया। और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान है। देखते हैं नेक्स्ट। किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का, जो कि एमपी से बॉर्डर शेयर करता है, उसमें वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कपास उगाया जाता है, काली कपास की मिट्टी बोला जाता है इसे। जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उसको और क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली और पथरीली पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी में। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। अच्छा, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से जिले आते हैं मंडल में, एक एक मंडल में। अब पश्चिम बिहार की बात करें, मैप से देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पश्चिम बिहार हैं। तो जो अगर ओखला पश्चिम बिहार की बात करें तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, ओखला पश्चिम बिहार। शेखा झील पश्चिम वन्य जीव विहार अलीगढ़ में। पटना पक्षी वन्य जीव विहार जो कि सबसे छोटा भी है, एटा में है। समान पक्षी वन्य जीव विहार मैनपुरी में है। लाग बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कन्नौज में। सांडी पक्षी विहार
हरदोई में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में पड़ जाता है। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा में। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव में पड़ जाता है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में पड़ जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। अब वन्यजीव विहार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार की कुल संख्या 11 है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार किस किस एरिया को कवर करता है? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी को कवर करता है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा को कवर करता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र को कवर करता है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में आता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। जो वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव से रिलेटेड जो जगह है वो कब बनाई गई थी, ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1975 में बनाया गया था कतरनिया घाट को। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ है? ये जनपद चंदौली में है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये महोबा में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये जो कॉर्बेट का हिस्सा है। कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान में है? वो मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो लखीमपुर खीरी। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कालेसर। कालेसर कहाँ पर स्थित है, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अलीगढ़ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? वनाच्छादन और वृक्षादन दोनों मिलाकर 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव जनपद में। और उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है सोनभद्र और सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है बलिया में। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 को। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ स्थित है। अब रामसर आर्द्र भूमियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर व बिजनौर की सीमा पर स्थित है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक बुलंदशहर में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। पार्वती अर्गा गोंडा में। बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में। सूर सरोवर आगरा। सरसई नवार झील इटावा। नवाबगंज उन्नाव। समसपुर जो है रायबरेली में। रामसर स्थलों की कुल संख्या 10 है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि रामसर जो स्थल हैं उनकी संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है और सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर में प्रवेश करती है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुरिनसर मानसर। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आप बताइए। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? चंदौली में। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी को। अब देखते हैं कुछ योजनाएं। किसान बही योजना 1992।
अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश जीके की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के जो भी राज्य के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें देखा जाए तो जो ईयर होते हैं, कुछ योजनाएं होती हैं या स्थापना वर्ष होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और 3-4 सवाल जो हैं ये ईयर से पूछे जाते हैं। कौन से वर्ष में क्या बना, कब स्थापित हुआ, कब कौन सी योजना आई, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसमें किसान वही योजना 1992, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 2002, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब बनी थी, कब स्थापित हुई थी, कब से ये लागू की गई थी, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसान रथ योजना 2010 से 11, चकबंदी योजना 1954, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन 1 मई 2017 में किया गया। देखते हैं उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, लखनऊ में है। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो उत्तर प्रदेश है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जत नगर बरेली। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके लिए बरेली का जो इज्जत नगर फेमस है, इज्जत नगर में कौन सा इंस्टीट्यूट पाया जाता है, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, कृषि। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य एवं बीज गुणन कार्य। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है शक्कर का प्याला, ये अगर आपको पता है तो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश को बोला जाता है शक्कर का प्याला, किस फसल की उपज के लिए इसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इसे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, जून से जुलाई के दौरान। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है, खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है गन्ना। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, मूंग की। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। सोयाबीन, यहाँ पर सोयाबीन की बात है, अगर सोयाबीन की बात करें तो किस राज्य को प्राथमिकता प्राप्त है, प्रथम दर्जा प्राप्त है सोयाबीन के उत्पादन में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो चना है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है, तो गेहूं, आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ना और आलू। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम नहीं है, तो चावल में नहीं है। तो चावल में प्रथम कौन है, ये आप बताइए। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में धान के। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, धान, मक्का और गेहूँ। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, तो गेहूँ। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, फूलों का। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, गेहूं और गन्ना। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90%। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है, आलू को कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार अगर देखें तो दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, तो गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है
चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम है काला नमक। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस चीज़ का उत्पादन करता है? शुद्ध देसी घी। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कपास। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो ये करता है 25 से 40%। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FDI। कृषि अर्थ, ये तो पुराना डाटा हो जाता है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में उत्पाद के रूप में चुना गया? तो सिद्धार्थनगर है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। आम की लंगड़ा किस्म किस राज्य, हमारे राज्य के किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? तो ये वाराणसी में मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बांध है अहरौरा, अडवा, बघेलखंड। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये रिहंद परियोजना है। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिहंद परियोजना है वो किस नदी पर है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नलकूप। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो ये शारदा नहर है और सबसे लंबी नहर भी है ये। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई? तो ये हुई है सोवियत रूस से। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रामगंगा बांध है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो ये वर्षाजनक है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है रायबरेली में। ये जो रेल कोच कारखाना बनाया गया है रायबरेली में, ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है? मतलब यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होगा रेलवे से रिलेटेड, ये आप बताइए। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया ग्रेटर नोएडा में। कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑटोमोबाइल। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? निजामाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। UPSIDC का मुख्यालय है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो ये फिरोजाबाद कहलाता है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? आंवला में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब प्रदान करता है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था वृहत नोएडा में। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं सेवाओं में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में।
उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? बरेली में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? नोएडा और कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। दादरी, चुनार, चूर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है चीनी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो वह है कानपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के हेतु प्रमुख है? तो वह बिजनौर है। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? नोएडा में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल वह स्थित है सहजनवा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा। UPSIDA का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है। फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कांच की चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विदेश उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदित हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित 3 स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके लिए स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो वो रायबरेली में। कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 3। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह मथुरा में है। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा नाम है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनार किस लिए फेमस है? काली मिट्टी के बर्तन के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल, वाद्य, ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो ये अमरोहा है। ढोलक के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो स्कोडा। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ खाद्य चीज में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? या आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो वह है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ग्रेनाइट, पट्टियाँ तथा स्लेट पाए जाते हैं ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरौरा में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? तो रिहन बांध पर। बेराइट तथा एंडेलुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई 1983 में। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? प्रयागराज से हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? मेरठ से प्रयागराज। यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, वर्तमान में NH19। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? बस्ती। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर। GT रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की घोषणा? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली है? यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई? दुधई। घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे यह कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क लखनऊ में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। क्या किया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में कौन सी एक घटना जो कि अल्फ्रेड पार्क में घटी थी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल हैं? बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो ये कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? बर्नियर ने। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह है हुलास। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने हैं? 8 हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था M.A. अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1833 में। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नौज है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकावृहत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ 1936 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? NG रंगा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। महालवाड़ी प्रणाली
लागू की गई उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया नैमिषारण्य है। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? पटियाली। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? अम्बेडकर नगर में। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि स्थित है मथुरा में। जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? बेगम हजरत महल। किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? चित्तू पांडे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है कहाँ है? जौनपुर में। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में था, जो बिठूर में है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाग भुगती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अब देखते हैं नवाब सिराजुद्दौला स्वाजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर है? फैजाबाद में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? सीतापुर में है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी किस घराने से हैं? बनारस घराने से। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब प्रारंभ हुआ था? 1975-76 में। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? तेरह ताल। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? फगवा। फगवा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जैता। गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो ये 12 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 में हुई। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 दिन। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो है वो किराने घराने से संबंधित हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो ये खड़ी बोली है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया था वे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय। भातखंडे की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवन नगर है वाराणसी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, ये प्रतिवर्ष लगता है मेरठ में। सकंबरी देवी मेले का आयोजन होता है सहारनपुर में। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है आगरा में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। देवा शरीफ कहाँ पर है? ये आप बताइए। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? बुंदेलखंड।
गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक, बनारस घराने से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चरकुला, कर्मा, पांडा। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से? चरकुला से। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज, लखनऊ। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य एवं राई नृत्य। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रसिया, बिरहा एवं कजरी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा, मेरठ में। कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। चुनार में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भरथरी। किस शहर में कुंभ मेला लगता है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो ये वाराणसी। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर तो वृंदावन में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? वृंदावन में। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो कहाँ है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह गंगा नदी के तट पर है। इखलास खान का रोज़ा मकबरा उत्तर प्रदेश में बदायूं में है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर दिवंगत हुए थे। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ रामभर स्तूप है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक लखनऊ में है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काम मुख्य रूप से बदायूं, बिरसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कारचोबी भी कहा जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। आपको ये बताना है कि जो ये कुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है, ये अभी लास्ट टाइम कब हुआ था और आने वाले समय में किस वर्ष ये कुंभ मेला लगने जा रहा है इलाहाबाद में, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है? आगरा। हरदौल कथा बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम है पूरब घराना। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में व्यंजन पकाने की विधि है। दस्तरखान भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है? दस्तरखान। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से कौन सा स्थान है? तो वह बरसाना। बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। बरसाना में कैसी होली खेली जाती है? बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो यह है रसिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? तो आगरा में लगता है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य करती है। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कठपुतली नाच नहीं है। किस अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। सोहर गीत और किस राज्य में गाया जाता है, ये आप बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है? तो ये सोहर है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को चिकनकारी कहते हैं और ये लखनऊ में होती है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है गिद्दा नृत्य। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आप बताइए। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ इलाहाबाद। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। संत कबीर
कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? रघुपति सहाय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को और किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म एटा। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू है। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो यह है चेरू। अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सोनभद्र। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? भोटिया। उत्तर प्रदेश में कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र। किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली में शोक मनाती है? तो यह है थारू। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो यह है माहीगीर। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं खरवार। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो यह है जौनसारी। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तड़वी। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? तो थारू है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये है 2003 में किया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में की गई थी। नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है फुर्सतगंज में है। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में एनी बेसेंट ने की थी। उत्तर प्रदेश में रांची मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं जौनपुर में की जा रही है। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन 2007-8। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर पड़े? तो ये 2 है। राज्य विश्वविद्यालय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1967 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995 में स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। एक नॉन CSIR संस्थान जो है लखनऊ यूपी में स्थित है IISR। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वह है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर में है। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भातखंडे कहाँ है? लखनऊ में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में? रांची कला एवं शिल्प विद्यालय है तो लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में। औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र है लखनऊ में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने और ये है वाराणसी में। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो यह आगरा। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो यह कानपुर में है। ये हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं।
यूपी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं और ये काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी और पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ओके।